हेलो गाइज, आज की क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, आज की क्लास में हम लोग ले आए हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे पोषक तत्व, मतलब पोषक तत्व न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो बेहतरीन के चैप्टर है। इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आज की पोषक तत्व और न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसा कि आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या बिहार एसएससी हो गया, क्या बिहार एसएससी हो गया, या रेलवे की तैयारी अपन करते हैं, या नेवी की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, साइंस से जुड़ी हुई जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछता है, और साइंस से अगर आप की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर किस बात की, अभी जुड़ सकते हैं चैनल से। चलिए हम लोग चलते हैं कि बोल रहा है कि पोषक तत्व के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, कैसे पोषक तत्व क्या कहलाता है। देखिए, न्यूट्रिशन मतलब कि कोई भी पोषक तत्व को हम क्या करते ग्रहण करते हैं। तब जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ को जब ग्रहण करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। मान लीजिए हम कोई भी भोज्य बोल रहे हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर हम पोषक तत्वों के प्रकार, मतलब कि रासायनिक संगठन के आधार पर हम पोषक तत्वों को बांटते हैं तो निम्न रूप में बांटते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, मान लीजिए भोजन को ग्रहण किए, तो भोजन को ग्रहण करने से हमको क्या मिलता है। सबसे पहले मिलने की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, जल मिलता है, खनिज लवण और विटामिन हमको भोजन ग्रहण करने से मिलता है। क्या निकलता है, भोजन ग्रहण करने से क्या मिलता है, यही 6 चीज़ हम लोग को मिलता है ना। क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। ये सब 6 चीज़ हम लोग को क्या कर मिलता है, भोजन से मिलता है। आइए आगे चलते हैं कि इनमें जल और खनिज लवण अकार्बनिक होते हैं, शेष क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। जिनमें आ जाता है हम लोग का एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ये जो 4 को होता है हम लोग का क्या आता है, कार्बनिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक होता है। जल और खनिज जो होता है अकार्बनिक होता है। क्या होता है, अकार्बनिक होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो जल होता है और खनिज लवण होता है, या एक अकार्बनिक होता है, जबकि विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन के बारे में सबसे अधिक अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। यहीं से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन से। चलिए आता है, नेक्स्ट आता है कि प्रोटीन और वसा ऊर्जा का उत्पादन करता है। हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है और वसा जो हम लोग का करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। कभी काल देख लीजिए, हम लोग का जो प्रोटीन होता है, बोला कि शरीर में समस्त निर्माण करने वाले पदार्थों का होता है, प्रोटीन होता है। जो हम लोग का प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है हम लोग को कोशिकाओं का क्या करता है, सेल का निर्माण करता है। सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। सेल का निर्माण करता है। सेल का निर्माण करने का किसका होता है, तो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन का काम यही होता है कि यह सेल को निर्माण करता है, और कभी काल जरूरत पड़ने पर क्या करता है, यह भी ऊर्जा देता है। जब मान लीजिए जब कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण नहीं करेगा, तो प्रोटीन से पूरे जाकर शरीर बोलेगा कि देखिए आप अपना सेल निर्माण, मतलब कि कोशिका निर्माण करना बंद करिए, और आइए सीधे शरीर के लिए क्या करें, ऊर्जा दिया जाए। और कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए मुसीबत में पड़ता है, तो घर एक है, मान लीजिए घर है, घर में कोई मुसीबत आ गया, नौकर हो गया, लोग हो गए, अगर आतंकवादी आकर पड़े गए तो नौकर को भी क्या किया जाएगा, बंदूक धराया जाए कि चलो आतंकवादी से लड़ो। अभी बोला जाएगा कि नौकर जाके खाना बनाएगा, कुकिंग बनाएगा। अभी खाना बनाएगा, किसको बनाएगा जब लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो बताइए। तो जी इसीलिए इसको भी क्या कहा जाता है कि धरा दिया जाता है कि लो बंदूक धराओ और चलो मारने। उसी प्रकार जो प्रोटीन का कार्य होता है, प्रोटीन का कारण होता है कि सेल का निर्माण, मतलब कि सेल का क्या करता है, निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है। जब कोशिका निर्माण किसके लिए करेगा, जब शरीर रहबे नहीं करेगा, उससे वही बोलता है कि शरीर से सीधे बोलता है, ऊर्जा प्रोटीन से बोलता है कि देखो जब तक शरीर जिंदा रहेगा तब तक उसे ऊर्जा देना पड़ेगा, और जब ऊर्जा नहीं देंगे तो शरीर जिंदा नहीं रहेगा। आज शरीर को ऊर्जा देंगे तभी तो सेल निर्माण करके क्या करेंगे जब शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोटीन भी होता है ये भी ऊर्जा का
निर्माण करता है। यही जो ऊर्जा देता है ये भी 4.2 कैलोरी एनर्जी के रूप में देता है, 4.2 कैलोरी एनर्जी के रूप में देता है। अगर 1 ग्राम हम लोग 1 ग्राम अगर वसा खाते हैं, मतलब 1 ग्राम, देखिए हम आपको समझाते हैं, अगर 1 ग्राम अगर वसा खाएंगे तो क्या होता है 9.3 कैलोरी, 3 कैलोरी क्या निकलता है, हमको एनर्जी मिलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सेवन जब करेंगे 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलता है ना। अगर प्रोटीन का भी सेवन करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन का, क्या हो गया प्रोटीन का, यह भी क्या देता है 4.2 कैलोरी एनर्जी देता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और वसा का सेवन करेंगे तो 9.3 कैलोरी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करिएगा 1 ग्राम तो 4.2 कैलोरी एनर्जी, और प्रोटीन का सेवन करिएगा तो 4.2 कैलोरी एनर्जी ना। तो वसा और प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो मान क्या होता है बराबर होता है, जबकि जो वसा होता है 9.3 कैलोरी एनर्जी देता है। इसलिए बोला जाता है कि जो मांसपेशी जो व्यक्ति खाते हैं उन्हें थोड़ा कम लेवल में खाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो अधिक खा लेने के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा अगर अधिक मिल जाता है तब क्या करता है कि किडनी का असर ज़्यादा पड़ता है। किडनी का असर पड़ने का मतलब कि वह जिससे प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो उसे बाहर निकालने का करता है ना। चलिए आगे जानते हैं। बोला जा रहा है कि शरीर को मरम्मत करने में या निर्माण करने में किसका कार्य होता है, प्रोटीन का। मतलब कि मरम्मत, कोई घाव हो गया तो उसको मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार के फल सब्जियों का करते ग्रहण करते हैं। तो प्रोटीन कभी काल का करता है हम लोग को ऊर्जा भी देता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन क्या करता है, कभी काल हम लोग को ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है तो कितना ऊर्जा देता है, 4.2 कैलोरी एनर्जी देता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। विटामिन एक खनिज तत्व, रोगों को सुरक्षा बचाने वाला पदार्थ है। जो विटामिन होता है खनिज तत्व रोगों के सुरक्षा बचाव करने वाला एक पदार्थ है। जो विटामिन होता है, खनिज जो तत्व होता है, रोगों को से क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, रोग से सुरक्षा और बचाव करता है। और यह एक वाले पदार्थ होते हैं। आप बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है ना। आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन करते हैं। यह एक कार्बनिक, बोल रहा है कि यह एक कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक है। अब बोला जाता है कि यह एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यह एक यौगिक है। अब यहाँ पे देता है कि 1:2:1 दिया है। अब यहाँ पे 1:2:1 दिया है। और कहीं क्या कहता है कि हाइड्रोजन का स्थान यहाँ देता है और कार्बन के स्थान यहाँ देता है। तो इसका हाइड्रोजन जब वहाँ पे जाता है तो 1:2:1 देता है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन में नहीं होना होगा कि अगर कहीं भी इसका मान चेंज करके इसको दे सकता है। अगर ऑक्सीजन को यहाँ करेगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ कर देगा। हाइड्रोजन को यहाँ करेगा तो अब क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, 1:1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चेंजिंग कर सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं प्रश्न जो चेंज करते हुए पूछता है, क्योंकि बच्चा कन्फ्यूजन हो सके ना। ताइए आप लोग को समझ में आया होगा। इस बातों को समझ में आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा का क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है। अभी बताएं कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो कितना मिलता है, 4.2 कैलोरी, 2 कैलोरी एनर्जी मिलता है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यह शरीर के ऊर्जा की आवश्यक मतलब कि 50 से 75% पूरी करता है। प्रमुख स्रोत जो गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, सरकन हो गया, बाजरा, दूध, फल आदि से क्या मिलता रहता है। बोल रहा है कि जो 50 से 75% जो शरीर को ऊर्जा देने का जो कार्य करता है हमारा कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। मतलब कि 50 से 75% ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। कई बार पूछे गए एग्जाम में है, पूछेगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 से 75% ऊर्जा का उत्पादन करता है। आप दे देगा प्रोटीन, दे देगा कार्बोहाइड्रेट, देगा वसा, देगा खनिज लवण। तो 50 से 75% ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मार सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहाँ से ग्रहण करेंगे, ये भी क्वेश्चन उठता है कि कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण कहाँ से करेंगे। तो गेहूँ खाएंगे, चावल खाएंगे, आलू खाएंगे,
सरकंद खाएंगे, सरकंद जो आता है, बाजरा जो होता है, फल हो गया और दूध हो गया, आदि को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब बोला जा रहा है कि एक, देखिए आप आया है कि 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगा, मतलब कि प्राप्त होगा, या 4.1 कहीं देता है या 4.2 देता है, इसको ध्यान रखिएगा। यही बोला है कि अभी हम बताएं कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो 4.1 कैलोरी का कर देगा, 4.2 कैलोरी एनर्जी आपको देगा। आप 1 और 2 में कन्फ्यूजन नहीं होना होगा, कई बार पूछता है, लगभग फॉर्म में देता रहता है। तो ये आप लोग समझ में, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक लगभग 1% भाग बनाते हैं। बोला है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर का लगभग 1% भाग का होता है, बनाते हैं। मतलब कि पूरे हमारा जो शरीर है उसका 1% कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ में, पूरे मेरा शरीर का 1% कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना। 99% कुछ और होता है, ध्यान रखिएगा। 1% कौन होता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट होता है। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है, 50 से 75%। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। यह भी पूछा हुआ है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो कितना मिलेगा, 4.2 कैलोरी या 4.1 कैलोरी एनर्जी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोशिका मतलब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने में आर्थ्रोपोडा और बाह्य कंकाल बनाता है। मतलब कि आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल बनाते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति के निर्माण एवं आनुवांशिक पदार्थों का निर्माण का कार्य करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, तो आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल बनाते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या करते हैं, बाह्य कंकाल बनाते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। जो पौधा होता है उसकी कोशिका भित्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। यह आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में भी क्या होता है, कार्य करते हैं ना। अब बोल रहा है जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। आइए एक को हम लोग सबसे बारी बारी से समझ लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड का दिया है। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। आइए एक को हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं ना। पहले जानते हैं हम लोग मोनोसेकेराइड के बारे में। सबसे पहले क्या जानेंगे, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या कहलाता है, आइए जानते हैं। यह स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय होते हैं। जो मोनोसेकेराइड होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। और जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का अणुसूत्र 6H3H2O6 है। ग्लूकोज का अणुसूत्र, गलती दिया है जी, C6H12O6 होता है। ये होता है ग्लूकोज का सूत्र ना, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, C6H12O6 होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पके हुए अंगूरों में पाया जाता है। जो मोनोसेकेराइड जो होता है यह पके हुए अंगूरों में हम लोग को मिलता है। यह मीठे फलों या शहद में मुख्य फ्रुक्टोज पाया जाता है। जो सबसे मीठे शर्करा फ्रुक्टोज होता है। सबसे अगर मीठा शर्करा की बात की जाता है, सबसे मीठा शर्करा की जो बात की जाता है वो क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, सबसे मीठा शर्करा कहा जाता है। इसको बोलते हैं तो फ्रुक्टोज को बोलते हैं सबसे मीठा शर्करा के नाम से जाना जाता है। किसको, तो फ्रक्टोज को सबसे मीठे शर्करा के नाम से जानते हैं ना। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे मीठा शर्करा किस में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज में पाया जाता है ना। आप बोला जाता है कि मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C6H12 और O6 होता है। इसको सुधार लीजिएगा। यह पके हुए अंगूर में पाया जाता है। जो मोनोसेकेराइड होता है, जो पक्का जो अंगूर होता है उसमें पाया जाता है। और मीठे फल, शहद, फ्रुक्टोज पाया जाता है। जिसे फ्रुक्टोज जो होता है मीठा होता है, स्वाद अधिक ऊंचा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइसेकेराइड के बारे में अध्ययन करते हैं कि डाइसेकेराइड क्या कहलाता है। आइए, डाइसेकेराइड क्या कहलाता है, डाइसेकेराइड के बारे में हम लोग जानते हैं ना। बोला कि यह स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में मीठे
और जल में विलय होते हैं। ये जो डाइसैकेराइड जो होता है स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, जल में विलय होते हैं। और बोले सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज प्रमुख रूप में गन्ने और चुकंदर से प्राप्त करते हैं। जो मल्टोज अंगूर बीजों तथा लैक्टोज दूध शर्करा होता है। यह मानव मादा के दूध में लैक्टोज सर्वाधिक मात्रा में होता है। जो मानव की जो मादा होता है, मादा मतलब कि औरत महिला में होता है, जो लैक्टोज की जो मात्रा होता है ज़्यादा होता है। जब कभी भी अगर माँ का दूध देखिएगा तो जो दूध होता है मिल्क होता है उसमें तो कुछ ऐसे ऐसे कण जैसे मतलब दही जैसा दिखाई देता होगा। आप ध्यान दीजिएगा इस बातों को कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मादा के दूध में लैक्टोज की मात्रा होता है, क्या होता है तो अधिक होता है ना, क्या होता है तो अधिक होता है लैक्टोज की मात्रा। मानव की मादा के दूध में लैक्टोज की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या पुनः कम होता है। तो क्या होता है, सबसे अधिक होता है ना। आप बोल रहे हैं कि गन्ने में मतलब गन्ने में भी चुकंदर में भी क्या होता है, पाया जाता है। गन्ना में चुकंदर में भी पाया जाता है, गन्ना में भी चुकंदर में भी क्या हो जाता है, पाया जाता है ना। गन्ना में चुकंदर से प्राप्त करते हैं माल्टोज अंगूर बीजों के भी अंकुरित बीज। जिससे माल्टोज जो होता है अंकुरित बीज में होते हैं। जैसे में चना हम लोग खा लिए तो ये अंकुरित निकालता है, ऐसे ऐसे निकालता है, ये अंकुरित हो गया। जिससे गेहूं हो गया, ये भी अंकुरित हो गया, इसमें भी क्या होता है, डाइसैकेराइड पाया जाता है। ये सब जो होते हैं जो पेट को अधिक साफ करने में कार्य करते हैं ना। अगर अंकुरित सामान खा रहे हैं तो आपकी निचेसन क्षमता, जो निचेसन जनन की जो प्रक्रिया होता है वो अच्छी तरह से होता है हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बोल रहा था कि अंकुरित गेहूं सुक्रोज और लैक्टोज जो पाया जाता है दही में पाया जाता है। किसमें, दही में पाया जाता है लैक्टोज की मात्रा ना। सुक्रोज मतलब कि चुकंदर में गन्ने के जो जूस होता है उसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड के बारे में आते हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या कहलाता है ना। आइए, पॉलीसेकेराइड यह स्वाद रहित जल में अविलय होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड या स्वाद रहित जल में क्या होता है, अविलय होते हैं। और ग्लाइकोजन और स्टार्च का सेलुलोज होता है। यह ग्लाइकोजन और स्टार्च का क्या होता है, सेलुलोज होता है। ग्लाइकोजन क्या, ग्लाइकोजन स्टार्च और सेलुलोज का क्या होता है, विलय होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि जो ग्लाइकोजन होता है मानव के यकृत में संचित रहने वाला शर्करा है। जो मानव के जो लीवर पाया जाता है उसमें क्या होता है, संचित रहता है। कौन, तो ग्लाइकोजन यकृत में स्टार्च, आलू और अनाज में पाया जाता है। जो ग्लाइकोजन होता है क्या चीज़ में पाया जाता है, देखिए तो यकृत में, स्टार्च में, आलू में और अनाज में भी क्या मिलता है, ग्लाइकोजन। तो आई होप आप लोग जान गए कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट के 3 मुख्य मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान लिए ना। कहाँ कहाँ मिलता है और यहाँ से हम इन तीनों को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तरह से जाने। अब आता है हम लोग का प्रोटीन की पारी। ये प्रोटीन क्या है और किस तरह से इसे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए आप समझते हैं प्रोटीन के बारे में। चलिए, बोल रहा है कि प्रोटीन का जो शब्द होता है ब्राजीलीय शब्द से लिया गया है। जो प्रोटीन का जो शब्द लिया गया है ब्राजीलीय शब्द से लिया गया। कहाँ से, तो ब्राजीलीय शब्द से लिया गया है। प्रोटीन की जो शब्द होता है ब्राजीलीय शब्द से लिया गया है। आप बोल रहे हैं कि प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। जो प्रोटीन होता है अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है ना। आप बोला जा रहा है कि जो प्रोटीन के जो स्रोत होता है सोयाबीन से। दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन देने वाला होता है तो वही है जो हम लोग का सोयाबीन है। दुनिया का सबसे अधिक प्रोटीन देने वाला जो होता है हम लोग का सोयाबीन आता है।
सबसे अधिक मात्रा में। इसके बाद आता है मूंगफली, बादाम, क्या बादाम होता है। दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन देने वाला सोयाबीन हो गया, उसके बाद बादाम हो गया ना। इसको याद रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है क्या चीज़ में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। उसके बाद क्या आता है, पहले नंबर पे सोयाबीन आता है, उसके बाद बादाम आता है, यहाँ पे छूट गया है बादाम। 2 नंबर पे क्या होगा, बादाम होगा 2 नंबर पे ना। फिर दाल, मछली, अंडा, मटर, सेम, पनीर जो आदि से क्या करते हैं हम लोग का प्रोटीन मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बोला कि प्रोटीन जो होता है, बोला कि प्रोटीन शरीर के वृद्धि एवं ऊतकों के 2 फुट के लिए आवश्यक होते हैं। 2 फुट के मतलब होता है, ये समझाते हैं कि टूटी फूटी हड्डियों को या किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है, क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तो अब घाव को ठीक करने में कार्य किसका होता है, प्रोटीन का ही होता है। अब घाव को भरेगा, सेल का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तभी तो घाव भरेगा। बताइए तो सेल का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन से ही हम लोग क्या करता है, सेल का निर्माण होता है ना। टूटी फूटी हड्डियों को भी मरम्मत करने में किसका कार्य होता है, प्रोटीन का ही कार्य होता है। आप बोलते हैं कि जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वायरक्रज बोल रहा है, क्वाइकर्नोज होता है, मतलब कि प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगा तो बच्चों में प्रोटीन की कमी होता है, तो क्वाइसर क्रोज नामक एक बीमारी होता है। जबकि प्रोटीन कैलोरी की कमी में मेरेस्मस रोग होता है। प्रोटीन की अगर कमी अगर हो जाए तो मेरेस्मस रोग के नाम भी सुने होंगे। प्रोटीन के अगर कैलोरी की अगर मात्रा हो गई बच्चा में, कैलोरी की मात्रा कमी हो गया तो मेरेस्मस रोग होता है। क्या होता है, तो मेरेस्मस रोग होता है ना। तो मेरेस्मस रोग होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का लगभग 15%, मानव शरीर का लगभग क्या, तो 15% प्रोटीन का निर्मित होता है। मानव शरीर की अगर बात करते हैं, मान लीजिए क्या हो गया, मानव शरीर हो गया, तो ये 15% भाग क्या होता है, प्रोटीन का होता है। 1% किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। इसमें 15% भाग मतलब 1% कार्बोहाइड्रेट, 15% भाग किसका हो गया, प्रोटीन का हो गया। एक मतलब कि 16% हम लोग भाग पढ़ लिए ना। चलिए आगे चलते हैं। आप बोल रहे हैं कि दूध में पाई जाने वाला प्रोटीन जो होता है केसिन होता है। केसिन के कारण ही हम लोग का जो दूध होता है क्या होता है, केसिन के कारण ही हम लोग का जो दूध होता है पीला होता है। केसिन के कारण ही हम लोग का जो दूध होता है पीला होता है। घी भी होता है जो हम लोग का क्या होता है, पीला होता है। देखे होंगे घी भी क्या होता है, पीला होता है। त्वचा नाखून के निर्माण में सहायक प्रोटीन जो केराटिन होता है। केराटिन जो होता है त्वचा को, नाखून को सहायक मतलब के निर्माण करने में यह सहायक होता है। कौन, तो कैरोटीन ना। अब कैरोटीन कहाँ से मिलता है, तो गाजर से मिलता है। हम लोग कहाँ से मिलता है, तो गाजर से मिलता है ना। तो गाजर में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है। जिससे त्वचा अच्छी रहेगा। त्वचा के अच्छी के मतलब कि एकदम चिकनदार होते हैं, चमक लाइट आता है और नाखून की बढ़ोतरी होती है। कैरोटीन कहाँ मिलेगा, तो हम लोग को गाजर में मिलेगा ना। आप बोलते कि सभी जो इंजाइम हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, एंटीजन हो गया, फैक्टर आदि प्रोटीन के ही होते हैं। जो सभी जो इंजाइमस हो गया, एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन हो गया, आरएच फैक्ट आदि प्रोटीन से क्या होते हैं, प्रोटीन के ही होते हैं। ताकि हम लोग प्रोटीन की बात अच्छी तरह से अध्ययन कर लें कि जो प्रोटीन का अगर हम लोग सेवन भी करेंगे तो क्या से करेंगे, तो सबसे पहले सोयाबीन से सबसे अधिक मात्रा में, क्या से, सोयाबीन से, उसके पास बादाम से, दूध से, पनीर से, मटर से आदि से हम लोग क्या करे थे, ग्रहण करे थे प्रोटीन की। आइए हम लोग वसा के बारे में, फैट के बारे में हम लोग जानते हैं कि वसा क्या कहलाता है, फैट क्या कहलाता है ना। चलिए चलते हैं कि जानते हैं कि वसा क्या है, फैट क्या कहलाता है। आप बोले कि यह एक कार्बनिक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। जो वसा होता है हम लोग का,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो वसा होता है हम लोग का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्या चीज़ से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं ना। अब बोला जाए कि जो कार्बन का संकेत क्या होता है? C होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? तो H होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो O2 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे O देंगे ना ऑक्सीजन का। आप बोल रहे हैं कि जल में अघुलनशील परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम और कार्बोनिक विलयनों में यह घुलनशील होते हैं। ये जो वसा जो होता है जल में अघुलनशील होता है। इसे आपको हम समझा देते हैं। जो वसा होता है, जो फैट होता है, घी में भी पाया जाता है, दूध में पाया जाता है घी। अगर आपके हाथ में अगर घी लग जाता है, हाथ में अगर घी लग जाता है, आप जल से अगर धोते हैं तो जल्दी छूटता है नहीं। वहीं पे क्या करते हैं? साबुन लगा लेते हैं, या पेट्रोल लगा लेंगे, या बेंजीन लगा लेंगे, या क्लोरोफॉर्म मतलब कि कोई भी एल्कोहल सामान लगा लेंगे हाथ में, तो क्या होता है कि तुरंत छूट जाता है। ऐसा क्यों? मतलब कि जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, प्रोटीन आदि में क्या होता है? यह घुलनशील होता है, या एक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। मतलब एक जो होता है कार्बनिक विलायकों में, इसमें कार्बन की मात्रा जिसमें अधिक होता है वो कार्बनिक विलायकों में अधिक होता है ना। तो यही पूछेगा कि वसा जल में घुलनशील होता है, तो बोलेंगे नहीं। जबकि यह एल्कोहल में, क्या चीज़ में? एल्कोहल में अधिक घुलनशील होता है ना। एल्कोहल में अधिक घुलनशील होता है। आप बोला जा रहा है कि 1 ग्राम अगर वसा का सेवन करेंगे तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अभी हम बताएं, ऊपर में बताए हैं कि अगर 1 ग्राम अगर वसा का सेवन करेंगे तो 9.3 कैलोरी हम लोग का एनर्जी मिलेगा। है बोल रहा है कि वसा ऊर्जा का उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने में आदि का कार्य करता है ना। आप बोला जा रहा है कि जो वसा जो होता है शरीर के निश्चित ताप, शरीर के निश्चित ताप के मतलब होता है जिस व्यक्ति में, मान लीजिए रमेश हो गया ना, इसका शरीर एकदम अच्छा है, मोटा तगड़ा है ना, मोटा तगड़ा है, इसको ठंडा का होगा कि कम लगेगा? ठंडा का होगा कि कम लगेगा? ऐसा क्यों? इसके शरीर पे क्या है? तो वसा है। इसके शरीर पे क्या है? वसा है। जिस व्यक्ति में वसा की मात्रा ज़्यादा होता है उसे ठंडा क्या होता है? कम लगता है, क्योंकि तापमान का लेयर, जो वसा का लेयर जो होता है तापमान को रोक लेता है, सोख लेता है ना। तायुग समझ में आया होगा कि इसलिए शरीर को क्या बोलते हैं? निश्चित ताप बोला जाता है, बनाए रखता है, आदि कार्य क्रियाओं को प्रदान करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बोल आते हैं कि जो जल के बारे में जानते हैं कि जल क्या है, तो वाटर क्या है ना। चलिए वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर यह एक अकार्बनिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो जल होता है यह अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि जो अकार्बनिक पदार्थ है, इसका सूत्र की बात करते हैं तो H2O होता है। इसमें कहीं कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बोलते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बनिक बोलते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसे क्या बोलेंगे? अकार्बनिक बोलेंगे। ऐसा में आप बोले कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये जो होता है जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अभी हम लिखे थे H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला कि नहीं? अवश्य मिला, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बोलते हैं। मानव शरीर में 65 से 75% पाया जाता है। मानव शरीर में जो 65 से 75% क्या होता है? जल ही पाया जाता है। अब हम आपको बोले हैं पहले 16% पढ़ा दिए हैं, 75% ही आ गया। आप जोड़ सकते हैं, कितना हो गया बताइए तो? 75 में 25, इसमें से घटा दीजिए 15, 9% अब हम लोग को और पढ़ना है। 75 और 16 जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 91% आ जाएगा। कितना? तो 91%। 91% हम लोग भाग को काट के पढ़ चुके। अब आते हैं हम लोग 9% के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए
आप वो इससे पूछेगा कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, तो 70 से 75%। हमारे जब जल हमारे शरीर के ताप को संवेदना, पसीना और वाष्प विधि के नियंत्रण में रखता है। जो हमारा जो शरीर होता है, जल हमारे शरीर के स्पंदन, क्या संवेदन, पसीना और वाष्प विधि के नियंत्रण को क्या करता है, रखता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल के और जिस व्यक्ति में कमी होता है वह निर्जलीकरण होता है। अगर बोला जाता है कि जो शरीर में अगर 5% अगर जल की कमी होता है तो प्यास लगता है। क्या होता है? प्यास लगता है। अगर 10% अगर कमी होता है तो यह संदेश देता है ORL जगाना पड़ता है। क्या? तो ORL अगर मान लीजिए 10% अगर शरीर में कम हो गया पानी की, तो ORL मतलब पानी को क्या किया जाता है, जगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए शरीर में अगर 15% अगर कमी हो गया शरीर में पानी, या 20% कमी हो गया, 15 से 20%, तो मृत्यु हो सकता है। क्या हो जाएगा? मृत्यु हो सकता है या पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा व्यक्ति ना, जिसमें इतना पानी कमी हो गया शरीर में। तो इसीलिए कि जब जब प्यास लगे, 5% आपकी कमी होता है तो पानी का प्यास लगता है, जब जब प्यास लगे फट पानी उठाकर पी लेना चाहिए। अब बोला कि जल में अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन में योगदान देता है। मतलब कि जल में अवशिष्ट पदार्थ जो होता है उत्सर्जन में योगदान देता है। दूषित जल में अघुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है। जो दूषित जल होता है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होता है कम होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे? तो कम होता है ना। अब विटामिन के बारे में चलते जानते हैं कि विटामिन क्या कहलाता है ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिए, प्रोटीन के बारे में जान लिए, वसा के बारे में जान लिए। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे ना। चलिए कार्बोहाइड्रेट क्या, विटामिन क्या कहलाता है, विटामिन के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है। जो विटामिन जो होता है हम लोग को शरीर से क्या करता है, रोगों से हम लोग क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। शरीर के रोगों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। अच्छा बात है। विटामिन का शब्द फंग से प्रतिपादित होता है। जो विटामिन का जो शब्द होता है फंग से प्राप्ति होता है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। हम लोग अगर विटामिन से अगर बात करते हैं तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता है। विटामिन से हम लोग को ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा नहीं मिलता है, सफ़ा नहीं मिलता है ना, सफ़ा नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विटामिन से हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलता है। सूर्य की किरण, पराबैंगनी किरण त्वचा के उपस्थिति ग्लिसरॉल विटामिन डी से परिवर्तन कर देता है। ग्लिसरॉल जो विटामिन डी में परिवर्तन करता है। अब बोला जाता है कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरण जो होता है हमारे त्वचा के ठीक अंदर, हमारा जो हाथ होता है, हाथ के अंदर हड्डी के सामने एक 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। अब जैसा ही सूर्य के प्रकाश के जो पराबैंगनी किरण होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर जैसा ही पड़ता है तो ये तुरंत क्या करता है कि 80% विटामिन डी उत्पादन करता है। विटामिन डी जो उत्पादन करता है 80% तुरंत 5 मिनट के अंदर। कितना? 5 मिनट के अंदर 80% क्या करता है, विटामिन डी बन जाता है। अब बात करते हैं कि पराबैंगनी किरण है तो अधिक मात्रा में कम निकलता है तो पुट्टे 12 बजे या 1 बजे AM में, दोपहर में 12-1 बजे दोपहर में अगर बात करते हैं, अगर 5 मिनट खाली बाहर ही निकल गए तो आपकी विटामिन डी भरपूर मात्रा में बन जाएगी। कितना बनेंगे तो 80% हम लोग का विटामिन डी बन जाएंगे। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा।
अब ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके कारण विटामिन डी बनता है। त्वचा के अंदर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, इसी के नाम दिया है, यहाँ पे दिया है एग्रिस्टॉल विटामिन। हमारे शरीर में विटामिन डी और के संश्लेषण के कार्य करता है, संश्लेषण का कार्य करता है। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो विटामिन 12 होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है, CO पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी और सी में जल में घुलनशील होता है, जो विटामिन बी होता है, सी होता है, जल में घुलनशील होता है ना। चलिए, जो विटामिन के कुछ फैक्टर होता है, कुछ विटामिन के फैक्टर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि विटामिन के जो फैक्टर होता है, जैसे विटामिन ए हो गया हम लोग के पास आता है, विटामिन के कुछ रासायनिक नाम का रोग होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि विटामिन अगर ए में हम लोग का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के जो नाम होता है हम लोग का रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का जो नाम होता है हम लोग का क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो रतौंधी हो जाता है ना। अगर विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, तो रतौंधी होगा। जिससे रात को दिन में फ्रेश दिखाई देता है बल्ब के प्रकाश में, और ऐसा ही बल्ब बुझ जाता है तो अंधेरापन दिखाई देता है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है ना। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसकी त्वचा में फहना हो जाता है, मतलब कि इसे गड़बड़ कर दिया है। ये जो बाल का गिरना विटामिन 7 में आएगा, और त्वचा का फहना विटामिन 7 में, और बाल का गिरना जो होता है विटामिन 2 में। विटामिन 2 की कमी से क्या होता है, बाल क्या होता है, गिर जाता है। आपको ध्यान रखिएगा। और कोई भी व्यक्ति का अगर बाल गिर रहा है तो क्या करिए कि जो गेहूं का जो बीज होता है, क्या करिए, इसे फुला दीजिए, और जैसे ही अंकुरित होगा, चाना हो गया, अंकुरित हो गया, इसमें 4 दाना बादाम डालिए और किशमिश डालिए, और इसका सोयाबीन डाल लीजिए कुछ दाना ना। इसका सेवन करिए। 4 दिन के अंदर आपकी बाल में क्या होगा, कुछ किफ़ायती आ जाएगा, जलने लगेगा, मतलब उगने लगेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये हम नहीं, ये साइंस बतलाता है। आप बोल रहे विटामिन 7 को बायोटिन कहते हैं। विटामिन 7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन। यही पे बताएं कि बाल को गिरना, तो उसके बाद फॉर्म आया है। अब विटामिन B9 आया, जो फॉलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। यह एनीमिया रोग होता है। विटामिन B9 से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, फॉलिक एसिड बोला जाता है। विटामिन C को अस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से अस्कॉर्बी होता है, इससे मसूड़े से खून आता है, कभी का त्वचा से अधिक होता है ना। विटामिन C की कमी होगा कि छाल और निकल जाता है, जीभ पे मुंह में ना निकल जाता है। विटामिन जो डी होता है, कैल्सीफ्रॉल होता है। कैल्सीफ्रॉल को क्या बोलते हैं, विटामिन डी बोलते हैं। यह रिकेस्ट हो जाता है बच्चों में। क्या होता है, अगर विटामिन डी की कमी होता है तो रिकेस्ट नामक बीमारी होता है। जो पैर जो होता है लकवा, मतलब एकदम पातर होता है, शरीर उसका ठीक रहता है, पैर का होता है पूरा पातर हो जाता है ना, और टेढ़ टाढ़ हो जाता है। क्या होता है, टेढ़ टाढ़ हो जाता है। आप बोला है कि विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। यह जनन शक्ति की क्षय होता है, मतलब कि जनन की प्रक्रियाओं में अधिक निभाता है। बोला विटामिन के जो होता है फेलिक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेलिक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के को बोलते हैं फेलिक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के को बोलते हैं, फेलिक्विनोन बोलते हैं। ये रक्त को क्या करता है, थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाने के काम कौन करता है, तो विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बना देता है। आइए, तो हम लोग
इतना बेहतरीन से पढ़े। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ऐसा ही वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। और क्या आपकी कमेंट में राय निकलता है और कैसा वीडियो लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। भाई एसपी सर की तरफ से नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।